ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, जो है मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 1/2 -1। ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पास रोज हैं उनको हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर जो कॉलम्स हैं उनका रो बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये कॉलम्स है ना, जो ये कॉलम है इसका हम रो बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा 5 1/2 -1, ये आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने मान लिया लेट बी इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ बी। हम क्या करेंगे, रोज का कॉलम बना देंगे या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। तो R1 को हम C1 में लिख देते हैं -1 5 6, R2 को C2 में लिख देते हैं 5 6, R3 का C3 में चेंज कर देते हैं 2 3 -1। ये आंसर आ गया। A इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, B इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी निकालना है। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने A और B मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम A प्लस बी निकालेंगे। टू मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। यदि उनके ऑर्डर सेम होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। दिस प्लस दिस हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर -5, दिस प्लस दिस करेंगे हमारा आएगा 3, दिस प्लस दिस करेंगे -2, उसके बाद दिस प्लस दिस करेंगे 6, दिस प्लस दिस करेंगे 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। अब हमने A प्लस बी निकाल लिया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी। तो अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो रोज हैं उनको हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ P। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो A मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख देंगे, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे -1 2 3, उसके बाद 5 7 9, उसके बाद -2 1 1, प्लस बी का ट्रांसपोज करके लिखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। और अब हम इसको ऐड कर देंगे -1 -4, इनको ऐड करेंगे माइनस का 5 आएगा, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, उसके बाद 1 + 3 4 3 -2, यहाँ पर 9, उसके बाद ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के हमारे इक्वल है, हमने ये प्रूव करना था LHS = RHS। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्रांसपोज ऑफ A, ये हमारे पास गिवन है, B मैट्रिक्स ये गिवन है, देन फाइंड A + 2B का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ट्रांसपोज ऑफ A दिया हुआ है, और जबकि हमने है ना A मैट्रिक्स चाहिए। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मान लो हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन थी पहले। तो हमारे पास हमने ट्रांसपोज ऑफ A गिवन है, तो हम इसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास A के इक्वल आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स दे रखी है उसका दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रोज है उसको कॉलम्स बना देते हैं। तो जो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है, ये हमारे पास
कौन सी मैट्रिक्स आई है? ए, -2 1 3 2। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर मान लो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो जो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में मैट्रिक्स दे रखी थी ए, वो उसी के इक्वल आ जाता है। तो और आगे हमने फिर क्या निकालना है? 2b। जो मैट्रिक्स हमारे पास b है उसको हम ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b निकालना है। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जो 2 है ये क्या है? स्केलर, तो इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। -1 0 1 2 एवरी एलिमेंट के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 0 -2 +2 और 4, ये आएगा हमारे पास। अब हमने निकालना क्या है? a + 2b। पहले हम a + 2b निकालते हैं, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखो प्लस -2 0 2 4। तो इसमें ये ऐड करेंगे हम, माइनस का 4 आएगा, 1 + 0 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब हमने निकालना है ट्रांसपोज ऑफ a + 2b। a + 2b हमारा यह है। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -4 1 5 6, ये आंसर आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाइड दैट, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, वेयर a इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और b इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? जैसे हमने ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले हमने ए बी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर 1 -4 3। उसके बाद हमने लिखनी है बी मैट्रिक्स -1 2 1। ठीक है, हमने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको पहले रूल बताया था कि भी अगर हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो कब एग्जिस्ट होंगी मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है उसके हम कॉलम देखेंगे। तो इसमें हमारे पास, चलो हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 1 2 3। 3 तो रो है इसमें और 1 कॉलम है। उसके बाद इस मैट्रिक्स में 1 रो है और 3 कॉलम है। तो हमने ये देखना होता है कि जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है उसकी कॉलम, जो हमने सेकंड मैट्रिक्स लिखी है उसकी रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, अगर इक्वल नहीं है फिर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखो कॉलम और रो इक्वल है तो इसीलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और फिर ये हमारा कैंसिल होकर जो नया ऑर्डर आएगा ना प्रोडक्ट का, वो आएगा 3/3। उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। तो देखो फिर जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की हमने है ना पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 1 × -1 आएगा। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1। सेकंड रो हमने तब तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक कि फर्स्ट रो की सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। अब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4, उसके बाद -8, उसके बाद -4। नेक्स्ट हम R3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास -3, उसके बाद 6 आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3। तो ये आया देखो, और इसका ऑर्डर क्या आया नई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के बाद 3/3। अब उसके बाद हमने क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकाल लेना है। जो हमारी रोज हैं हमने उनका क्या बना देना है? कॉलम, या फिर हम कॉलम्स को किस में चेंज कर सकते हैं? रो में। तो ये R1 है, इसको C1 में लिखो, -1 2 1, उसके बाद 4 -8 -4, उसके बाद -3 6 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हमने कौन सी साइड निकालनी है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है? ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। तो सबसे पहले हमने जो A और B मैट्रिक्स गिवन है इनके ट्रांसपोज निकाल देने हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब हमने है ना यहाँ पे हमारी कौन सी साइड थी? लेफ्ट हैंड साइड। हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स B दे के उसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे।
ये हमारे पास है ना रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, -1 2 1। उसके बाद ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज जो ये हमारी कॉलम है इसका रो बना देते हैं, रो में लिख देते हैं इसको, तो यानी कि 1 -4 3 ये आएगा। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई में रूल वही है, देखो इसमें हमारे पास रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 1, इसमें रो 1 है और कॉलम कितनी है 3, तो इसकी कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। तो अब हम देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा -3। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, ये आएगा 2 -8 6, R3 स्टार्ट करेंगे, ये आएगा 1 -4 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई या नहीं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है, और जो कि दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हमने ये प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास सम में ये ए मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर आई क्या है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पहले बताई हुई आपको, अगर मान लो वो I2 है यानी कि ऑर्डर 2/2 की है, तो वो बनती है हमारी 1 0 0 1। अगर 3 ऑर्डर की है तो फिर वो बनेगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज कैसे होता है, जो हमारी रोज हैं उनको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे जो हमारी कॉलम्स है उसको रो में चेंज कर देंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, जो कॉलम्स है ना उसका रो बनाते हैं। तो ये हमारे पास है ना C1 है, इसको हमने R1 में लिख देना है, तो यहाँ लिखेंगे हम cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था C2, और इसको हमने R2 में लिख देना है, साइन अल्फा, यहाँ पर आएगा cos अल्फा। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लिखनी है, यहाँ लिखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे cos अल्फा। अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, वो है हमारी cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनके। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल आपने पता है, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ये तो आपने पता भी मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होगी, जो आपने पहले मैट्रिक्स लिखी है उसकी कॉलम देखो, और जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी है उसकी रो देखो। अगर वो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, अगर वो इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो R1 है उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले C1 के साथ, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बनेगा हमारा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा ये बनेगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐड कर देंगे हम इनको। ठीक है, ये है। अब उसके बाद जो R1 है उसकी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, C2 के साथ, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आएगा हमारे पास cos अल्फा इंटू साइन अल्फा ही होगा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। उसके बाद हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा ही आएगा। उसके बाद cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये आएगा माइनस के cos अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद आगे इसकी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है ना एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। और ये देखो ये इंटू है, यहाँ पर इंटू cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, यानी कि 1 इंटू 2
-2 × 1, तो ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया, 0। ये भी सेम एज इट इज है, दिस माइनस दिस, ये भी 0। और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई 1। और ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किस ऑर्डर की है, इसे हम I2 से भी डिनोट करते हैं, ये प्रूव